चलो बच्चों, एक बार, अब बातें नहीं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में बैड डेट से एडजस्टमेंट शुरू करी थी। बैड डेट सबको पता भी लग गया था, बैड डेट्स दो जगह जाएगा। एक आपका ये नुकसान है पीएनएल के डेबिट साइड, दूसरा ये डेटर की वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा, कम कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो एक जाएगा ये डेटर में से माइनस, ये हमने देखा था, इसमें कोई डाउट नहीं था ना किसी को। फिर आपका दूसरा हमने देखा था बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है, एंट्री अगर आप देखोगे रिकवर हुआ, पैसा आया, कैश या बैंक डेबिट हुआ, और बैड डेट रिकवर्ड इज योर इनकम गेन, तो वो क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट। इस एंट्री के हिसाब से अगर आप प्लेस करोगे, इनकम के तौर पे एक तो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा, और दूसरा कैश या बैंक के डेबिट साइड जाएगा, ये भी सिंपल था। फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, वो है प्रोविजन का। प्रोविजन का अगर सिंपली वे में आप समझो, इसको मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से भी बताया था। प्रोविजन बनाना इज लाइक अ मेंटेनिंग अ रिजर्व फंड, या गुल्लक में आप पैसा जमा कर रहे हो फ्यूचर के लॉसेस को ना कवर करने के लिए। देखो, अल्टीमेटली अब इसका कनेक्शन बैड डेट से है डायरेक्टली। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में समझना, सीधा बैड डेट्स होता है। आपके क्वेश्चन में मान लो बैड डेट्स हुआ फॉर एग्जाम्पल 20,000 का, कितने का बैड डेट हुआ आपका, 10,000 का। और इस एग्जाम्पल में कोई भी आपने गुल्लक में यानी कि प्रोविजन में पैसा नहीं जमा करा, तो इस केस में ये जो बैड डेट्स का नुकसान है, ये सारा का सारा कंपनी या बिजनेस झेलेगा ना। आप अगर इसकी एंट्री देखोगे, एंट्री करोगे, तो इसकी एंट्री पहले तो दो एंट्री होंगी, ध्यान देना। एक एंट्री तो अपनी बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और दूसरा डेटर अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट। ये एंट्री बनेगी ना, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये पहली एंट्री हुई, जहां पे आपके अभी बैड डेट्स ना हुए हैं, अकर हुए हैं। लेकिन सारे खर्चे, सारे लॉसेस ईयर के एंड में ट्रेडिंग और पीएनएल में ना हमें ना ट्रांसफर करने होते हैं। देखो, सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर पढ़ा था ना। सब्सिडरी बुक में हम परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कॉल बैक क्यों करवा रहा हूँ, सिर्फ ये चार चीजें नहीं पढ़ते थे। उसके अलावा पांचवी चीज होती थी जो इन चारों में नहीं आता, वो जाता है जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर में ना आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, और एक होती है क्लोजिंग एंट्री। वो मैंने बताया वहां थोड़ी बहुत शायद बताई होंगी, लेकिन डिटेल में चर्चा इसी चैप्टर में होती है। एक कौन सी थी, क्लोजिंग एंट्री, और एक थी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है ना, दोनों एंट्री में मतलब समझना। ये वाली जो अभी एंट्री करी ना बेटा, ये वाली, ये जो अभी आपने यहाँ एंट्री करी, नॉर्मल एंट्री है। बट इस एंट्री को पता है मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री। ये वो एंट्री है, वो ट्रांजेक्शन, बेटा बातें मत कर, वो ट्रांजेक्शन है जो ईयर के एंड में ट्रायल बैलेंस बन चुका है, इन चीजों को डील नहीं करा, तो आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करके डील करना पड़ेगा। ये कौन सी एंट्री बन गई हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री। और एक आपकी बनती है क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री बनती है, क्लोजिंग एंट्री बनती है। अब देखो, आप लोगों ने ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब बनाया। बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं है, वो तो एक स्टेटमेंट है, वहां पे तो कोई एंट्री काम ही नहीं करती। वहां पे तो आपकी एक साइड होती है एसेट साइड, एक साइड होती है लाइबिलिटी साइड, नेचर के अकॉर्डिंगली आपको अपनी जगह पे डालना है। बट ये जो है ना बेटा पीएनएल अकाउंट, ये जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारे हैं तो अकाउंट ही। आपको जब मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक करवा रहा था ना, जब हम आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी करे थे, आइडेंटिफाई करके क्या क्या कहाँ कहाँ जाएगा। इवन इसका अगर फॉर्मेट देखोगे ना, पहले ट्रेडिंग करवाया था आप लोगों को, ट्रेडिंग का ऐसा फॉर्मेट था, ट्रेडिंग के डेबिट साइड, इन सब चीजों की वजह से हुआ। लेकिन ये बिना एंट्री करे नहीं आए होंगे, अगर आप इनको देखोगे ध्यान से समझोगे। अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो मैं ना
ये जितने भी अकाउंट देख रहे हो ना, जितने भी टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, इन सब अकाउंट को पता है क्या कर रहा हूं मैं? क्रेडिट। क्या कर रहा हूं मैं? क्रेडिट कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से उठाकर मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूँ? तो आपने जब इसके क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे आपको ऐसे बैलेंस दिया है, ये बैलेंस दिया हुआ है, आपने ये बैलेंस को उठाकर यहाँ ट्रेडिंग के डेबिट साइड ही तो डाला। क्या लिखकर? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर ऐसे आपने देखा परचेज है, आपने ऐसे लिखकर डाला ना, टू परचेजेस। ये डाल रहे हो ना डायरेक्टली। बट बेटा, अगर मैं बोलूं ये ट्रेडिंग आपका डेबिट हो रहा है और ये वाले अकाउंट आपके क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो अगर इसकी एक जर्नल एंट्री बना है, एंट्री बन सकती है? क्या एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री बन रही है ना? आपने बताया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है और ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस या कैरेज इनवर्ड भी है यहाँ पे, कैरेज इनवर्ड, ये सभी चीज क्या हो रही है बेटा? क्रेडिट हो रही है। ये जो आप एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो ना, इस एंट्री को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलेंगे इसे? लॉजिक समझे ना, व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। देखो और मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ। आप जब फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हमने करा था बैलेंस शीट के साथ, आपके क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन करने के लिए आपको ऐसे ना ट्रायल बैलेंस गिवन था। ट्रायल बैलेंस है ना, ये ट्रायल बैलेंस में लिख रखा है ये डेबिट बैलेंस है, ये हमारे क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, इसमें नोटिस करना, ये सॉरी ये तो बैलेंस शीट ही है ना सिर्फ। रुको रुको रुको, अच्छे वाला ट्रायल बैलेंस देते हैं, ये रहा। ये ना सब चीजें इसमें, हाँ। ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। अब इसमें एक चीज देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, ये ट्रेडिंग के कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली डेबिट साइड। लेकिन डालने के लिए एक एंट्री भी तो हो रही है ना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा तो ये क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? क्रेडिट। अब अगर आप उसे सोचो क्लोजिंग एंट्री, क्यों कहते हैं इसे क्लोजिंग एंट्री? यहाँ ओपनिंग स्टॉक का ना डेबिट बैलेंस है, हमारे को ना इसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है कि अब इसके बाद इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका यूसेज हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए करेंगे। तो जितनी भी चीजें ना ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट में जाती है, वहां डालने के लिए आपको इनकी पास करनी पड़ती है क्लोजिंग एंट्री। अगर आपको ओपनिंग के डेबिट बैलेंस को काटना है, खत्म करना है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे? क्रेडिट। अगर आपको परचेज के डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, परचेज को क्या करोगे? क्रेडिट। और ये क्रेडिट करके कहाँ डाल रहे हो, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ऐसे अगर आपको सैलरी को खत्म करना है, सैलरी का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? सैलरी को क्रेडिट। लेकिन ये कहाँ डालकर खत्म कर रहे हो? पीएनएल के डेबिट। तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्लोजिंग एंट्री। समझे ना व्हाट इज क्लोजिंग एंट्री? तो क्लोजिंग एंट्री में ना जितने भी ना नॉमिनल के नेचर के अकाउंट है, कौन से नेचर के अकाउंट है? नॉमिनल के नेचर के अकाउंट को लेकर आपको क्लोजिंग एंट्री डालनी पड़ती है। जितने भी सारे खर्चे हैं वो सारे हो जाएंगे, डेबिट बैलेंस है ना, क्लोज करने के लिए हो जाएंगे वो क्रेडिट। अब अगर वो खर्चा डायरेक्ट है तो वो ट्रेडिंग में डेबिट जाएगा, अगर वो खर्चा इनडायरेक्ट है तो वो कहां जाएगा? पीएनएल में डेबिट। बन गई क्लोजिंग एंट्री। इज दैट क्लियर? व्हाट इज क्लोजिंग एंट्री? अगर आपका कोई इनकम है, उसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, जैसे सेल्स है, जैसे यहाँ इनकम में देखो, इनकम के नाम पे सेल ही दे रखी है शायद 30,000 रुपए की, क्रेडिट में है। सेल को खत्म करना है, क्या करोगे? सेल को सेल अकाउंट डेबिट, और इसे कहाँ ट्रांसफर करके क्लोज कर रहे हो? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। होगी ना क्लोजिंग एंट्री? अब मैं इस पे क्यों फोकस डाल रहा हूँ क्लोजिंग एंट्री पे, क्योंकि अब यहाँ नोटिस करना, जब आपका बैड डेट अभी हुआ, अभी आपने करी एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट करा ना, आपका बैड डेट हुआ, आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, बैड डेट डेबिट टू डेटर। डेटर तो अपने बैलेंस शीट में जाएगा ना, इसकी तो कोई आपको क्लोजिंग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप सीधा डेटर एसेट में दिखाओ, माइनस कर दो, बात खत्म। बट बैड डेट इज योर एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस क्लोज करना है। डेबिट में है बैलेंस, क्लोज करने के लिए बैड डेट क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। जब आप इसकी सेकंड एंट्री पास करोगे, बैड डेट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। कितने से? पूरे 20,000 से। यस। और इसे कहां पे डालकर क्लोज करोगे, कहां पे डालकर
खत्म करोगे, बैड डेट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ जाएगा ये, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा, कितना, 20,000 रुपए। ये पॉइंट समझे ना। ये जो अभी हमने एंट्री पास करी ना, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। और इस वजह से आपका ये दो जगह जा रहा है, एक डेटर बैलेंस शीट में से माइनस, फिर बैड डेट डेबिट, बैड डेट क्रेडिट कट गया, बचा क्या, पीएनएल का डेबिट साइड। तो दूसरी जगह ये कहां प्लेस हुआ, आपके पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड चला गया। ठीक है, इसलिए हम ना, ओए नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना, सॉरी। हाँ, इसलिए ना हम इसे पीएनएल के डेबिट साइड डालते हैं, बिकॉज ऑफ विच एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। और इसे डेटर में से माइनस करते हैं, बिकॉज ऑफ विच एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। इज दैट क्लियर, ये समझ में आई बात। अब मेरा सवाल बस इतना सा है, अभी तो यहाँ कोई प्रोविजन नहीं था। अगर मैं बोलूं, मेरे को ना पहले से शक था एक पर्सन पे, बेटा पीछे बातें नहीं, मेरे को मान लो मैंने चिंटू को उधार दिया 20,000 रुपए, मेरे को इसकी शक्ल देखकर लग रहा है ये शायद ना पैसा ना दे, फिर भी दोस्त है, मैंने दे दिया उधार, दे दिया उधार, मेरे को लग रहा है ये शायद पैसा नहीं देगा, तो मैं मन में मान के बैठ गया, ये मेरे को शायद, अभी भी उम्मीद है कुछ तो मिलेगा, मेरे को शायद ये 12,000 रुपए ना दे, कितना ना दे। तो मैंने अब यहाँ प्रोविजन, प्रोविजन पहले मान लिया, पहले ही सोच लिया, पहले ही मैंने नुकसान की भरपाई के लिए गुल्लक में अपने पैसे डाल दिए 12,000 रुपए, कि भाई अगर चिंटू पैसा नहीं देगा 12,000 रुपए तक का, तो मेरे पास अरेंजमेंट होना चाहिए ना। मैंने पहले ही सोच लिया कि 12,000 रुपए शायद ना मिले। इज दैट क्लियर। चलो, अब हुआ बैड डेट, सेम सिनेरियो, बैड डेट हुआ तो आप सेम एंट्री करोगे बेटा, और एडजस्टमेंट एंट्री तो सेम ही होगी। क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और डेटर की वैल्यू सिमिलर सिनेरियो से आप कम कर दोगे, विच इज 20,000, 20,000 करोगे ना। नुकसान कितना हो रहा है, 20,000 का, डेटर की वैल्यू कम कितनी हो रही है, 20,000। अब आपको इसकी क्या डालनी है, क्लोजिंग एंट्री। अब यहाँ क्लोजिंग एंट्री डालने के लिए आप देखोगे आपकी गुल्लक में तो पहले से ही पैसा पड़ा है इस नुकसान को कवर करने के लिए। अब अगर पीएनएल में नुकसान जाएगा तो कितना जाएगा, पूरा 20,000 या सिर्फ 8,000, 8,000 जाएगा ना। अब इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, अब क्लोजिंग एंट्री थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। अब हमारी एंट्री पता है क्या बनेगी, सेकंड वाली, पहले तो गुल्लक उठाकर उसे फोड़ दो, गुल्लक जब बनाई होगी, प्रोविजन का बैलेंस डेबिट रहा होगा या क्रेडिट रहा होगा, प्रोविजन का बैलेंस, अरे प्रोविजन में तुम्हारी कमाई का ही तो पैसा है, इनकम का ही तो पैसा है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर, तो प्रोविजन का बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट। अब उस गुल्लक को फोड़ना है, तो प्रोविजन क्रेडिट से क्या हो जाएगा, तो पहले तो प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितने से करना पड़ेगा, 12,000 से। इज दैट क्लियर। फिर आप बैड डेट को खत्म कर रहे हो, बैड डेट डेबिट में, बैड डेट डेबिट में, तो खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट टू बैड डेट्स अकाउंट, हाउ मच, 20,000। अब 20,000 का बैड डेट खत्म कर रहे हो, लेकिन गुल्लक में पैसा कितना पड़ा है, 12,000, 12,000 तक आपने कवर करा, बाकी कितना कवर नहीं हुआ, वो 8,000 हम झेलेंगे ना। और हम झेलने के लिए क्या बना रहे हैं, पीएनएल अकाउंट। वो 8,000 रुपये कहाँ चला जाएगा बेटा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आई कैसे हो रहा है ये पॉइंट, समझे। इज दैट क्लियर, किसी को कुछ इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अब थोड़ा सा लेवल अप करें, फिर अभी एग्जाम्पल 16 में धीरे धीरे बिल्ड करके आएंगे, अभी थोड़ा सा लेवल अप और करेंगे, एंट्री से समझने की और कोशिश करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, आप लोग बस समझना भी, हाँ कोई लिखना मत, सिर्फ समझना भी। मान लो आपके पास ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस है, आपको बेटा डेटर की वैल्यू बता रखी है 1,00,000 रुपए, आपको बैड डेट्स बता रखे हैं, या बैड डेट्स अभी ये वाले छोड़ो, देखो आपको प्रोविजन बता रखा है पहले से,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट पहले से बता रखा है 30,000। और आपको ना एडजस्टमेंट में ध्यान देना, बस एक ही एडजस्टमेंट ले रहा हूँ अभी मैं, इसलिए ध्यान से फोकस होकर सुनना। आपको एडजस्टमेंट में बोला बैड डेट हो गए आपके रुपीज 25,000 के। बताओ इसमें आप क्या करोगे? दो एंट्रियां तो होंगी, पहले बैड डेट होने की होगी। पहली एंट्री बताओ बैड डेट होने की क्या होगी? बैड डेट डेबिट टू डेटर अकाउंट होगी ना ये। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना आएगा? 25,000। 25,000, इज दैट क्लियर? ये तो कौन सी एंट्री हुई बेटा? इस एंट्री को क्या बोलते हैं? ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अब सुनो, बैड डेट हो गया था, लेकिन आपने पहले से गुल्लक बना रखी थी कितने की? अब इस गुल्लक को अगर आप फोड़ोगे, 30,000 में 25,000 की रिकवरी तो हो जाएगी। आपको अब कोई नुकसान झेलने की जरूरत है? पीएनएल में क्या कोई कुछ चीज रह जाएगी क्या? बस गुल्लक को फोड़ोगे, लेकिन पूरा नहीं। सिर्फ कितना चाहिए अभी पैसा? तो सिर्फ 25 निकालोगे। कितना निकालोगे सिर्फ? तो 25,000 निकालने के लिए प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है बेटा। खत्म करने के लिए प्रोविजन क्या होगा? तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमारा डेबिट हो जाएगा 25,000 से। और बैड डेट डेबिट है ना, खत्म करने के लिए बैड डेट क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? ये हमारी क्लोजिंग एंट्री हो गई। इज दैट क्लियर? ये वाला और पिछले वाले एग्जांपल में क्या फर्क है? पिछले वाले में बैड डेट ज्यादा था, तो जितना रह गया वो नुकसान हम पीएनएल में डेबिट करके झेल रहे हैं। इस वाले केस में क्या है, प्रोविजन ज्यादा है, तो पूरा प्रोविजन से कवर हुआ। अभी भी हमारा प्रोविजन में बैलेंस कितना बच रहा है? 5,000 बच रहा है। कितना बच रहा है बैलेंस? 5,000। समझे ना पॉइंट ये? इसमें कोई कंफ्यूजन ये वाले एग्जाम्पल में? ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर है पीछे? ये दो एंट्रियां क्लियर है? अच्छा मेरे को बताना, इस दो एंट्री की वजह से आपके आपके क्या आपके क्या आपके अरे वो आपका पीएनएल और बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाएगा? बैड डेट तो कट गया। मेरे को बताओ, दो जगह इफेक्ट जाएगा इसका। एक डेटर में से माइनस, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से माइनस। दोनों जगह से माइनस हो जाएगा ये डील। इज दैट क्लियर? समझे ना? अभी करेंगे, अभी और आगे लेवल, पहले एंट्री क्लियर करो, अभी और डेवलप होगा हमारा। यहाँ तक आपको लॉजिक क्लियर है सबको? कोई बातें मत करो यार विदुषी। देख सीरियस टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है। इसके मैं 10-11 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आज, वो करने हमें प्रैक्टिस। ठीक है ना? अभी धीरे धीरे लेवल अप करेंगे, पहले समझो टॉपिक को। अब सुनो, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनना बात ध्यान से। मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, डेटर की वैल्यू 1,00,000 है डेबिट में, प्रोविजन की वैल्यू 30,000 है, एडजस्टमेंट में इस बार दो एडजस्टमेंट है। एक है बैड डेट हो गया ₹20,000 से मान लो, और सेकंड एडजस्टमेंट है प्रिपेयर या मेक 10%, 10 नहीं, 20% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बनाना है? ये वाला पुराना प्रोविजन है। एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस में हमेशा जो प्रोविजन होगा ना, वो पुराना होगा। पुराना मतलब पिछले साल का। पिछले साल का प्रोविजन का मकसद था, मकसद पिछले साल के प्रोविजन का मकसद था इस साल के बैड डेट्स को, इस साल के बैड डेट्स के नुकसान को कवर करना। समझे ना बात ये? ऐसे ही बैड डेट अगर इस साल हुआ,
अगले साल भी हो सकता है। क्वाइट कॉमन लॉस है बैड डेट्स बिजनेस का। अगले साल भी हो सकता है, हाँ या ना? जब अगले साल होगा तो अगले साल के लिए भी आपको उस मकसद के साथ फिर से, जो मकसद नहीं बोलना हमें, उस मकसद के साथ हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। इस प्रोविजन के लिए रेट दे दिया कितना, 20%। और बेटा, जब भी प्रोविजन बनाते हैं ना, आप अपनी कमाई से पैसा निकालते हो। कोई मकसद के लिए कमाई से निकालोगे ना पैसा। कमाई से निकालने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? निकालना है पैसा, पीएनएल डेबिट होगा। कहाँ डालना है, प्रोविजन में। प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन की वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट होगी, समझे ना? अब अगर इसमें मैं आपको बोलूं एंट्री करके बताओ, जर्नल एंट्री पहली बैड डेट को लेकर होगी। बताओ बैड डेट की एंट्री। बैड डेट डेबिट होगा, डेटर क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 20 20। सेकंड एंट्री बैड डेट की कौन सी एंट्री होगी, क्लोजिंग। ये कौन सी करी आपने, एडजस्टमेंट। अब आपको करनी है क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए देखो, पहले से प्रोविजन है तो है, कितना है, 30। कवर कितना करना है, 20। पूरा हो रहा कवर, तो जितना कवर हो रहा है उतना प्रोविजन हटाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होगा बेटा, डेबिट। और बैड डेट्स क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारी ना क्लोजिंग एंट्री बन गई। कितना आया पूरा, 20 20। अच्छा, 20,000 हटाने के बाद भी अभी भी गुल्लक में पैसा कितना बचा है, 10। अब देखो, आपको कुछ और पैसा भी ट्रांसफर करना है, डालना है। कितना डालना है वैसे, 20%। अच्छा, 20% किसका डालेंगे, डेटर का। डेटर कितने, बट 1 लाख में तो 20,000 मर गए, खराब हो गए ना, बैड डेट हो गए। 1 लाख में जब 20 गए, आपने डेटर माइनस करा, तो अब 1 लाख में 20 जाने के बाद कितना बचा, 80,000 का 20%, कितना हुआ, 16,000। ये करना चाह रहे हैं, पहले से ही आपके प्रोविजन में बैलेंस कितना बचा हुआ है, 16 करना है ना, 10 पहले से है। तो अपनी कमाई से कितना पैसा निकालोगे, सिर्फ 6,000 निकालोगे। कितना निकालोगे, 6,000 निकालोगे। तो बेटा सुनो, थर्ड पॉइंट में जब प्रोविजन बनेगा तो हम क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करेंगे। और इसमें पता है क्या करेंगे, ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस माइनस, ये सॉरी उल्टा हो गया ना, न्यू प्रोविजन का बैलेंस माइनस ओल्ड प्रोविजन का बचा हुआ बैलेंस करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस। न्यू प्रोविजन कितना बनना है आपका, 16। ओल्ड प्रोविजन में कितना बचा हुआ था, तो आपको कितने की जरूरत है, समझे ना बात ये, समझे ना बात ये, लॉजिकली सब समझ गए, समझे? समझ गया तो अगला क्वेश्चन करके बताएगा तू, बिना रुके बिना। हाँ बेटा, यहाँ से क्लियर है। मैं अभी ना सिर्फ एंट्री पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, लॉजिकली ये करेक्ट है। आपके स्कूल में भी ना टीचर एंट्री के पीछे पड़े रहते हैं इसकी, ठीक है? तो अभी आप ये बताओ, एंट्री क्लियर है यहाँ पे, एंट्री में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब एक क्वेश्चन खुद करके बताओगे, निकालू मैं क्वेश्चन के पिटारे से क्वेश्चन? पहले वाला क्वेश्चन देखो बस। चलिए जी, देखिए सब लोग सुनिए, इधर बातें नहीं पीछे, सुनो ध्यान से। चलो देखो, अब, अरे बातें नहीं यार,
जितना हमने अभी नॉलेज गेन करा, बेटा बात ही नहीं है प्लीज। जितना भी नॉलेज गेन करा उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन में क्या है, ये आपका बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, मतलब शॉर्ट वर्जन ट्रायल बैलेंस का। डेटर का बैलेंस दे रखा है बेटा, बैड डेट ना ट्रायल बैलेंस में गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन है ना, तो आपका थोड़ा सा एक काम बच गया। पता है कौन सा काम बच गया? अभी हम 3 एंट्री कर रहे हैं ना, आपकी ये वाली एंट्री बच गई, ये करने की ना जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ। अगर बैड डेट ना, सुनो, बैड डेट ना ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब एडजस्ट हो चुका है। अगर एडजस्ट हो चुका है तो आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको इन 2 एंट्री पे फोकस करना है। जब एडजस्ट हो चुका है तो क्या करेंगे, क्लोज तो करेंगे। तो मेरे को यहाँ पहले बताओ, ये बैड डेट्स को क्लोज करने की एंट्री क्या बनेगी? 400 है, पहले से प्रोविजन बनवा है कितना, तो मेरे को बताओ क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? क्लोज करने की बैड डेट्स को एडजस्ट तो हो रखा है ना। क्यों हो रखा है एडजस्ट? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। हाँ, सेकंड वाली एंट्री पहले हो जाएगी। क्लोज करेंगे। प्रोविजन 800 का बना हुआ है, बैड डेट्स 400 का है, पूरा कवर हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, कितना आएगा बेटा? 400 रुपये, 400 रुपये। समझे ना ये? क्लोज हो गया ना हमारा। अब हमारे को नया प्रोविजन बनाने के लिए ना, नीचे बता रखा है पहले ना, नया प्रोविजन अगर आप बनाओगे एंट्री क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यही करोगे ना। लेकिन मैंने बताया यहाँ कैसे आएगा, फॉर्मूला याद है ना। आपको क्या करना है, जो नया प्रोविजन बनाना है ना, उसमें ओल्ड प्रोविजन का रिमेनिंग बैलेंस अगर है, रिमेनिंग बैलेंस को आप क्या करोगे बेटा, माइनस कर दोगे। अब मेरे को पहले पहले देखकर बताओ, न्यू प्रोविजन कितना कह रहे हैं बनाने को? 5%। 5% किसका? 20,600 का। क्योंकि बैड डेट जो 400 रुपये है, ध्यान देना यहाँ पे, हाँ, 400 रुपये वो पहले ही एडजस्ट हो चुका है। दोबारा माइनस करने की जरूरत है क्या? इसका मतलब पहले ही माइनस है ना वो। आप सीधा 5% इसका निकाल दो। 20,600 का 5% निकालोगे, 1,030 आ रहा है, हाँ, 1,030 आ रहा है। तो मेरा नया प्रोविजन होना चाहिए 1,030, और मेरा ओल्ड प्रोविजन 800 था, 400 निकाल लिया, कितना बचा? 400 बचा है। अब 1,030 करना है, 400 पहले से बचा हुआ है, तो आप कितना निकालोगे अब? बस ये एंट्री बन जाएगी। समझे? इज दैट क्लियर ना एवरीवन? एनी डाउट है? कर लोगे? अगला वाला मैं हेल्प नहीं कराऊंगा, खुद करना है, ये जल्दी से लिखो इसे। जिन्होंने नहीं लिखा अब लिख लें, और जिनका हो गया वो अगला वाला करें। सिमिलर है अगला वाला, इससे ही 5% बनाना है। 2 एंट्री होंगी सेम। तो क्या हुआ? ये भी सिखाया मैंने। गुल्लक फोड़ने के बाद भी कवर नहीं हो तो पीएनएल में डालो नुकसान। क्लोजिंग एंट्री होगी पहले, लेकिन प्रोविजन यानी कि गुल्लक में पैसा कम पड़ा है, तो जितना कवर नहीं हो पा रहा वो कहाँ से कवर करेंगे? पीएनएल को डेबिट कर देना, बस।
फिर जब आप नया प्रोविजन बनाओगे, ओल्ड प्रोविजन तो बचा ही नहीं, तो जो नया प्रोविजन है वो पूरा पीएनएल से निकालोगे। क्या बनी बेटा पहली एंट्री? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेबिट कितना, 720। जो कवर नहीं हो पा रहा वो पीएनएल में डाला, 300 रुपए, टू बैड डेट 1020। अब आपको नया प्रोविजन बनाना है, एंट्री होगी पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब जब नया प्रोविजन बनाओगे, फॉर्मूला तो ये है ना, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड तो बचा ही नहीं, ओल्ड पूरा खत्म हो गया, तो जो न्यू, इसको जीरो मानोगे। अब जो न्यू प्रोविजन निकालोगे उतना ही पूरा का पूरा पीएनएल से निकाल लो। न्यू प्रोविजन कितना बनाना है? 5%। किसका? 44,000 के डेटर का। 2200 रुपये आएगा ना, तो पूरा 2200 आ जाएगा यहाँ। बस, समझे ना? समझे? समझे भाई? समझे? आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। थर्ड वाला सेम है, ये होमवर्क ही दूंगा मैं। लो, चलिए आगे बढ़े। थर्ड वाला सेम है, ये हो जाएगा तुमसे। फोर्थ वाला भी सेम है। अब आओ सीधा फिफ्थ वाले पे आते हैं। ठीक है, अब देखो फिफ्थ वाले में थोड़ा सा और लेवल अप है। यहाँ पे दो बैड डेट्स हैं, एक तो ये वाले, एक कौन से पुराने वाले, बेटा पीछे ना। यहाँ पे दो बैड डेट्स हैं, नया पॉइंट है यहाँ पे। एक तो अभी आपके बैड डेट्स हुए हैं राइट ऑफ, और एक आपके ना पहले से गिवन है। आपने अभी क्वेश्चन करा, पहले से जो बैड डेट्स गिवन है उनकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं होती, सीधी क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री। लेकिन ये वाले बैड डेट्स की पहले क्या होगी बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। फिर इनकी होगी क्लोजिंग एंट्री। फिर एंड में जाकर हम क्या बनाएंगे? नया प्रोविजन। इज दैट क्लियर ना? तो पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री से शुरुआत करेंगे इसकी, फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। 400 रुपए को आप पहले राइट ऑफ करो। बैड डेट्स राइट ऑफ हुआ। राइट ऑफ मतलब किताब से हटाना है, डेटर से माइनस करना। तो एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और डेटर भी कम हो रहा है ना, टू डेटर्स अकाउंट। कितना है बेटा? 400 रुपए, 400 रुपए। ठीक है, अरे ये वाले बैड डेट्स हो गए 400 रुपए। अब सेकंड एंट्री क्या होती थी? क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री में सारे बैड डेट्स को क्लोज करोगे ना। एक ये वाले बैड डेट जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड करे हैं, और एक कौन से बैड डेट जो पहले से थे। 1000 और 400 कितने हो गए? 1400 रुपए हो गए। और आपके पास पहले से प्रोविजन में गुल्लक में पैसा 2500 पड़ा है, ज्यादा है ना, 1400 ही चाहिए, निकाल लो। तो 1400 प्रोविजन से निकालने की एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। 1400 रुपये, 1400 रुपये। चलिए 1400 निकालने के बाद यहाँ कितना बचा? 900 बचा, 1100 बचा, 1100 रुपये बचा। 1100 रुपये बच रहा है ना प्रोविजन में। अब आपको ना नया प्रोविजन बनाना है, और नया प्रोविजन कितना बनाना है बेटा? 5% बनाना है। 5% किसका बनेगा? 32,000 माइनस 400। 400 तो अभी अभी हुए ना खराब, पहले 32 थे। 400 अभी अभी हुए खराब, कितने बचे? 31,600। 31,600 का 5% अगर निकालोगे ना, 31600 इंटू 5%, 1580 आ रहा है। अब आपको नया प्रोविजन बनाना है, लॉजिक वही है बेटा।
बनाओगे पीएनएल क्या होगा, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और लॉजिक वही है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन आपका 1580 करना है। पहले से पुराना प्रोविजन में बैलेंस कितना बचा था, 1100। तो आप नया कितना और बनाना है आपको, 480, 480 बस। समझे ना लेवल अप होगा कैसे हुआ, कैसे करना है। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई शक किसी को? हो जाएगा ना ये, हो जाएगा। ठीक। अब आप उस लेवल पे आ चुके हो जहां पे मैं अब आपसे एग्जाम्पल नंबर 16 डिस्कस कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और कोई लेवल है नहीं प्रोविजन का, बस यही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 16 पे है सीधा। क्या हुआ, कौन सा 15? 15 कौन सा, जो परसों कर रहे थे? 15 था, 16 था वो? परसों से परसों यार, एक दिन पहले। तुम समझ गए ना? बताया, कौन सा, ये वाला? ये वाला कह रहे? ये तो करा दिया था। देख सुन, ऐसे बोला, ये जो रवि का बिल है ना, इसमें 1000 रुपए। बेटा बातें नहीं यार, एक बार डिस्कस कर रहा हूँ ये। 1000 रुपए, ये जो बिल था इसका, ये डिसऑनर हो गया है। अब इसमें बोला आधा पैसा जो है इरिकवरेबल है। 1000 का आधा, 500 रुपये नहीं मिलने वाला। तो 500 रुपये क्या हो गया आपका, बैड डेट्स। अब 500 रुपये बैड डेट्स की तो तुम्हें पता है एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, क्या होगी? बैड डेट्स डेबिट टू, होगा ना ये? कितना होगा? बेटा बातें नहीं यार, 2 मिनट शांत हो जाओ ना। कितना होगा, 500 रुपये, 500 रुपये। फिर सेकंड एंट्री क्या बताई, क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग में देख, 3000 और 500 हो गए। कितने हो गए टोटल, 3500। पहले से कोई प्रोविजन है तो सारा कहाँ जाएगा, पीएनएल में डेबिट साइड। तो सेकंड एंट्री में आप क्या करोगे, पीएनएल में डेबिट टू बैड डेट, पुराना और नया दोनों, 3500, 3500 कर दे क्लोज। अब तीसरी एंट्री नया प्रोविजन बनाना है। अब नया प्रोविजन कह रहे हैं 5% बनाना है। 5% बनाना है। 5% 60,000 का कितना होगा, 3000। लेकिन ये भी तो हटाओगे ना, 59500 पे लगाओगे ना। 60,000 पहले था, 500 अभी अभी खत्म हुआ है। तो कितना बचा, 59500। अब 59500 पे 5% निकालेंगे, ये आएगा 2975 आएगा। अब यहाँ पे आप तीसरी एंट्री में पीएनएल में डेबिट करोगे टू प्रोविजन के नाम से 2975, 2975। इज दैट क्लियर ना? ये तीनों एंट्री क्लियर है? क्या चीज, ये वाला, ये यहाँ देखना, रवि का जो बिल है कितना है यहाँ, और उसका कितना इरिकवरेबल हुआ, 1000 का हाफ, बस। समझा ना? ये वाला, ये वाली, ये 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 नया प्रोविजन बना ना, बता रहा। डेटर कितने हैं, 60। एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स कितने हुए, तो 60 में से 500 हो गया, कितना बचा, 59,500। तो यहाँ हमने बनाया 59,500 का 5% रुपीज। आगे क्लियर है ना बात ये? और कोई डाउट? अब ना, इसको देखकर अगर मैं बोलूं आपको पीएनएल और बैलेंस शीट में ना चीजें दिखानी है, तो मैंने आपको उस दिन कराया भी था। अगर आप देखोगे ना, पीएनएल ना 2 बार डेबिट हो रहा है, 3500 से और 2975 से। तो पीएनएल में आप डेबिट में दिखाओगे ना, आप ऐसे दिखा सकते हो, टू बैड डेट्स। पहले था 3000, फिर आपने
एडिशनल बैड डेट्स भी करे। कितने थे बेटा? 500 के हो गए 3500। फिर आपने नया प्रोविजन भी तो बनाया है। नया प्रोविजन क्या करोगे? प्लस करोगे ना। नया प्रोविजन पीएनएल में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्या करोगे इसे? प्लस करोगे ना। कितना आएगा? 2975। टोटल करोगे, ये आएगा 6475। ये बात क्लियर है? पीएनएल में टोटल 6475 ही तो आएगा। 3500 उसका, 2975 इसका। और जब आप बैलेंस शीट में शो करोगे ना, बैलेंस शीट में शो कैसे करते हैं? आपके 60,000 के डेटर थे, जिसमें से एडजस्टमेंट वाले अभी अभी बैड डेट्स कितने हुए हैं? एडजस्टमेंट वाले बैड हुए हैं 500। 3,000 को नहीं करना माइनस। क्यों नहीं करना 3,000 माइनस? वो पहले ही क्या हो रखा है? एडजस्ट। दोबारा करेंगे एडजस्ट? नहीं। तो यहाँ 500 रुपए को ही हटाओ, आपका आया 59,500। फिर आपने इसका 5% निकाला है। इसका 5% जब आपने प्रोविजन निकाला, प्रोविजन को भी याद करो, प्रोविजन फॉर डेब्ट भी एसेट में से माइनस होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी डेटर में से क्या होगा? माइनस। ठीक है? जितने भी बेटा प्रोविजन एसेट के अगेंस्ट में बनते हैं ना, उसमें हम एसेट की वैल्यू में से उनको हटाकर चलते हैं, नेट वैल्यू लेकर चलते हैं, ये रूल है। ठीक है? तो यहाँ पे 2975 क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है बात ये? अब इसे माइनस करके बताओ। 56,525 ये आएगा। समझिए? कहाँ जा रहे हो? छुट्टी हो गई है तुम्हारी? मतलब आज भी 16 क्वेश्चन ना करें हम? चलो एक काम करते हैं, सुनो। एक काम करते हैं, आज हमने एंट्री सीखी तीन। तीन एंट्री सीखी। पहली एडजस्टमेंट बैड डेट्स की अगर है तो, अगर पहले से बैड डेट्स है तो मत करना। फिर दूसरी क्या सीखी? क्लोजिंग। तीसरी क्या सीखी? प्रोविजन क्रिएशन। तीन एंट्रियां सीखी ना। इन तीन एंट्रियों से रिलेटेड मैं आपको ये फाइल सेंड करूंगा। इसके जो क्वेश्चन मार्क करके बोलूंगा, वो वाले क्वेश्चन करके लाना। बस इतना काम करके लाना। और सिर्फ वो तीन एंट्री होनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा अभी पीएनएल में डालो, बैलेंस शीट में डालो, वो कल डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ तीन एंट्री करके लानी है, ठीक है ना? ओनली एंट्री। हाँ। अभी सबकी रिकॉर्डिंग ऐप पे है, देख ले। भाई सबकी रिकॉर्डिंग ऐप पे है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया मैंने। प्लीज लाइक शेयर एंड